One of the most misunderstood topics of class 11th and 12th final accounts is sundry debtors transactions and adjustments. I don't know why, maybe it has so many terms related to it. That's why students get confused and mix all the terms together and finally cannot handle sundry debtors transaction. Hi friends, my name is Kushi Gucheria and in this video we are going to simplify sundry debtors transactions. It is going to be the easiest explanation and I'm sure by the end of this video you will be able to understand all the transactions very properly. Okay, before moving to the recipe, let's understand it. Let's understand its ingredients. Oh, I'm sorry. Before moving to the transactions, let's understand the few terms and definitions related to these transactions. The first and foremost term which has came is sundry debtors itself. What is sundry debtors? What is sundry debtors? Like here it is written sundry sales on credit. Okay, in any business you either purchase or sell, and in any business you either sell it on cash, in cash, you deal it in cash, or you give it on credit. What does credit means? Let me make you understand this in Hindi. जब आप कोई भी आपका जो गुड्स है, जब आप कोई भी गुड्स आपके कोई भी गुड्स जब आप उधारी पर किसी को बेचते हैं और वो इंसान आपको फ्यूचर में कभी पैसे देने वाला होता है, उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स और डेटर्स. Whenever you sell your goods and services on credit and you are receivable in future, in that case he or she becomes your sundry debtors. So sundry debtors are receivables, that's why they are assets. And also sundry debtors is something that you sell and you sell it on credit and then you became receivable from him. Okay. Next term is, what is bills receivable then? This is nothing but this is something legal. What is legal? These are the debtors to whom we give a proper bills of exchange. अच्छा, अभी कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों पर हमें भरोसा होता है कि भाई इसको हमने अगर सेल किया है और इसको अगर उधारी पे दिया है तो मुझे पता है ये मुझे पैसे देने वाला है. पर कभी कभी क्या होता है, वी डोंट गेट अ ट्रस्ट. एक बार में हम ट्रस्ट नहीं बता सकते किसी के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, भाई तू ले, उधारी पर ले, पर मैं तुझे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख के देता हूँ जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि इतना इतना पैसा उधारी पर है और ये डेट को तू मुझे पैसे लाके देगा. ठीक है, ये जो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके खिलाफ बना दिए तो वो मेरे सन्ड्री डेटर्स से हटके बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाते हैं. ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या? बिल्स रिसीवेबल आर दोज लीगल बिल्स दैट वी फॉर्म फ्रॉम आर सन्ड्री डेटर्स विच आर रिसीवेबल इन फ्यूचर. ठीक है, सन्ड्री डेटर्स मतलब क्या? कुछ ऐसे लोग जिनको हमने सामान बेचा है और पैसा आने वाला है. और बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या? कुछ ऐसे लोग जिनको हमने सामान बेचा है, हमने एक प्रूफ उनको एज अ प्रूफ उनको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है कि भाई साहब आप हमारा माल ले जाइए, हमें पैसे इस तारीख पर लाके दे दीजिएगा. और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रूफ करता है कि आपने हमसे उधारी पर माल लिया है. दिस इज नथिंग बट बिल्स रिसीवेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? बैड डेब्ट्स. अब बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे लोग जिनको हमने माल उधार पे दे दिया पर वो अब पैसे हमें नहीं दे रहे. मतलब कुछ ऐसे डेटर्स, ऑफ कोर्स अगर आप किसी को क्रेडिट पे देते हैं और आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज बहुत लाइबल है, आप बहुत जल्दी से किसी को क्रेडिट दे देते हैं, तो ऐसे सारे लोग अच्छे नहीं होते ना. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको पैसे देंगे ही नहीं इन फ्यूचर, तो आपका क्या हुआ? नुकसान हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया, आपका लॉस हो गया. ऐसे लोग जो आपको फ्यूचर में पैसे देने ही नहीं वाले उनको बोलेंगे बैड डेट्स. ऐसे डेटर्स जो बैड है, खराब है.
बैड डेब्ट्स, ठीक है। बैड डेब्ट्स इज एन इरिकवरेबल रिसीवेबल्स। व्हाट इज नेक्स्ट? आरडीडी। अब आरडीडी क्या है? बैड डेब्ट्स मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग जो पैसे देने ही नहीं वाले, हमें भरोसा है कि ये लोग पैसे नहीं देंगे। पर आरडीडी कुछ ऐसे लोग हैं कि भाई मुझे नहीं पता, पैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। 50% चांसेस है कि पैसे आ सकते हैं, 50% चांसेस है कि नहीं आ सकते। तो ऐसे लोगों को मैं क्या करती हूँ, सन्ड्री डेटर्स से निकाल देती हूँ और आरडीडी में डाल देती हूँ। और जो ऐसे लोग हैं जो हमको पैसे देने ही नहीं वाले, उनको मैं सन्ड्री डेटर्स से निकाल देती हूँ और बैड डेब्ट्स में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन्ड्री डेटर्स माइनस हो रहे हैं और आरडीडी और बैड डेब्ट्स बढ़ रहे हैं। ओके। और लास्ट टर्म है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, नाम में ही मतलब है। मैंने आपको बताया बिल्स रिसीवेबल कुछ ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो लीगली बताते हैं कि पैसे आना बाकी है, पर कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसकी वजह से बिल्स कभी कभी कैंसिल हो जाते हैं। अभी ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है? जो डेट पे मैंने उनको बोला था उस डेट पे उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो बिल्स डिसऑनर, रिसीवेबल डिसऑनर वो कैंसिल हो जाता है और वहाँ से माइनस होके वो फिर से सन्ड्री डेटर बन जाता है। तो बिल्स विच आर नो मोर बिल्स रिसीवेबल and is cancelled by some or the other reason is called bills receivable dishonor। जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होते हैं तब वो बिल्स रिसीवेबल नहीं बचते हैं और वो सन्ड्री डेटर्स में ऐड हो जाते हैं। ओके। फाइनल अकाउंट्स में दो ही जगह ऐसी है जहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी रहेगी। पहले तो ट्रायल बैलेंस और दूसरा एडजस्टमेंट। अभी ट्रायल बैलेंस में अलग इफेक्ट्स होते हैं और एडजस्टमेंट्स में अलग इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि पहले तो समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या। सो द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। मैंने साल भर के सारे लेजर अकाउंट का पूरा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस निकाल के एक टेबल में उसको भर दिया, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। उसी तरह से एडजस्टमेंट, ट्रांजैक्शंस विच हैज़ नॉट येट बीन इंक्लूडेड इन द अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट की लिस्ट निकालते वक्त कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो मैं डालना भूल गई, या तो फिर डेबिट और क्रेडिट की लिस्ट डालने के बाद जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस जो बच गए वो ट्रांजैक्शंस मतलब एडजस्टमेंट्स। अभी ट्रायल बैलेंस का इट हैज़ ओनली वन इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस में आप याद रखो, हिडन एडजस्टमेंट छोड़ के बाकी सारे 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 टर्म्स, बाकी सारे लेजर्स का एक ही इफेक्ट होगा इन बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेयरएज एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है और एडजस्टमेंट में क्या दिया है। और हमें ये भी याद रखना है कि अगर ट्रायल बैलेंस में हमें बैड डेब्ट्स ओल्ड वाले दिए हैं तो ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेब्ट्स है उसका हम एक ही इफेक्ट डालेंगे, और अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स है तो उसका हम 2 इफेक्ट डालेंगे। ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी है तो उसका एक इफेक्ट, और एडजस्टमेंट में आरडीडी है तो उसका 2 इफेक्ट। देयर आर द ओल्ड फिगर्स। इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस में जो भी फिगर आपको सन्ड्री डेटर सॉल्व करते वक्त दी जाएगी, जैसे कि अगर बैड डेब्ट्स और आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो वाले जो बैड डेब्ट्स और आरडीडी होंगे वो हमारे ओल्ड होंगे, ओल्ड बैड डेब्ट्स और ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में जितने भी फिगर दिए होंगे रिलेटेड टू सन्ड्री डेटर्स वो ओल्ड होंगे, और एडजस्टमेंट में जो नए फिगर्स दिए होंगे जैसे कि ऐड मोर बैड डेब्ट्स और एडेड मोर आरडीडी, तो ये जो फिगर्स है वो अभी नए नए उसमें ऐड करने हैं हमें, तो ये होंगे न्यू आरडीडी और न्यू बैड डेब्ट्स। एक चीज़ तो रह गई भैया, मैंने बोला था कि ओल्ड जो आपका आरडीडी है उसको रखना। अभी मुझे ये बताओ, नया आरडीडी आ चुका है, ऐसे लोग, एक नया परसेंटेज आ चुका है, एक नया आरडीडी आ चुका है,
तो हमें पुराना माइनस करना पड़ेगा, नया आने से पुराना माइनस करना पड़ेगा। कैसे? अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप एक एग्ज़ाम में गए, मैं आपकी ट्यूशन टीचर हूँ, इसलिए मैंने आपको पूछा कि भाई आपको कितने मार्क्स आएंगे, तो आपने मुझे बोला कि मुझे 100 में से 60 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब 60 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी आपकी थी, पर बाद में घर पे जाने के बाद आपने चेक किया कि अरे ये 2 क्वेश्चन तो मैंने पकड़े ही नहीं, ये 2 क्वेश्चन के भी मेरे को मार्क्स आएंगे, तो मुझे 60 नहीं 80 मार्क्स आने वाले हैं। फिर आपने मुझे बोला कि नहीं मैडम 60 नहीं, मुझे 80 मार्क्स आने वाले। तो मेरा जो ओल्ड बैड डेप्स है, जो मेरा ओल्ड मार्क्स थे वो मैंने हटा दिए और मैंने नया बता दिया। वैसे ही आरडीडी हम ओल्ड जो है मेरा वो मैं हटा दूंगी, 500 नहीं है अब, आरडीडी अब मेरे हो गए 1000। ठीक है, तो वही जो मेरा आरडीडी है, मैं मेरा ओल्ड आरडीडी जो है वो माइनस करती हूँ सारे बैड डेप्स से। तो ये पूरा जो बैड डेप्स का ट्रांजैक्शन हमने किया, उसमें हम सिर्फ ओल्ड आरडीडी 1000 माइनस कर देंगे और 7500 वैल्यू बाहर लिख देंगे। उसी तरह से ये पूरा ट्रांजैक्शन सॉल्व करने के बाद 12,000 में से 3000 माइनस करने के बाद कितने होते हैं 9000, 9000 में से 500 माइनस करने के बाद 8500 की वैल्यू हम यहाँ पे बाहर लिख देंगे। इट इज़ सो ईजी ट्रांजैक्शन, बहुत ईजी है, सिर्फ लॉजिक्स है। इस वीडियो को समझिए, आपको समझ में आएगा कि सीरियसली लॉजिक्स है। This is how we complete this video. Me, Kushi Kucheria, signing off. And make sure you follow the drill, like, share, and subscribe to my channel. Thank you.